आमिर इलियास राना साहब, मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा। आमिर साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले अज़मा साहिबा जिस चीज़ का जिक्र कर रही थी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हैं जी 1971 की एग्जाम्पल्स देते हैं कि अगर पीटीआई को, बल्ले को, खान साहब को इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो पता नहीं कुछ हो सकता है। एक जो मामला फंसा हुआ है आजकल वो है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का कहा हुआ है पीटीआई को, और जुम्मे को खबरें आ रही हैं कि जुम्मे को अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। आपकी दानिश में क्या इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्योंकि कुछ मीडिया आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि जी वो बिला मुकाबला इलेक्ट होंगे। आपके अपने अखबार एक्सप्रेस के अंदर आज ये आया कि जी वो कैंडिडेट नहीं होंगे चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान साहब। क्या किस तरह देख रहे हैं? क्या ये इस तरह तो नहीं है कि अगर इमरान खान को आपने चेयरमैन पीटीआई बनाया तो फिर बल्ले का, और वो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो गए तो बल्ले का निशान पीटीआई के हाथ से जा सकता है? कहीं हम ऐसी सिचुएशन में तो नहीं फंसे हुए? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं मंसूर साहब इस आपके सवाल में। एक है पीटीआई के वकील, और बड़ा नाम है जो जफ़र साहब, क्या नाम है उनका? अली जफ़र, एसएम जफ़र साहब के साहबजादे अली जफ़र, ठीक है। उन्होंने आज सुबह ये बताया कि हम कोई टेक्निकल नुक्ता ढूंढ रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकें। एक वो जो आपने हमारे रिजवान गलजई की खबर का हवाला दिया जो पीटीआई के सोर्सेज से ही आई कि शायद वो कहीं पूरा इलेक्शन ही ख़त्म ना हो जाए अगर हम उनको चेयरमैन बनाएं। तो ये दोनों चीज़ें वो सोच रहे हैं। मैं अब आपको तीसरा मंजर पेश करता हूँ, क्योंकि आप और हम सब तालिब इल्म हैं, हम देखते हैं 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस था पार्टी की सदारत का, और सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि जब तक हम किसी पार्टी को ख़त्म न कर दें, यानी पाकिस्तान दुश्मन डिक्लेयर न कर दें, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है ना, तो कोई पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती, तो वो बचत हो गई। लेकिन जब वो लाडला मिशन जारी था, जिसके ऊपर हमारे दोस्त अतर कादमी साहब को है कि वो लाडले नहीं हैं, प्यारे हैं, मोहब्बत वाले हैं, होंगे, लेकिन उस वक्त साकिब निसार साहब ने उस लाड में 3 रुकनी बेंच से 11 रुकनी बेंच का फैसला ख़त्म किया। नवाज शरीफ जब सेनेट के टिकट दे चुके थे, शेर का निशान मुशाहिद हुसैन और मुसद्दिक मलिक वगैरह को मिल चुका था, उन्होंने कहा ये पार्टी के सदर नहीं रह सकते, ये नाअहल हो चुके हैं, इसलिए शेर का निशान किसी को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा हम चेयरमैन से टिकट दिलवा देते हैं, कायम मकाम सदर बना देते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं मिलेगा, और वो लोग आज़ाद हो गए जो मंशा थी। वो कानून इलेक्शन कमीशन ने अमल किया और नोटिफाई किया, वो आज भी कानून मौजूद है। इमरान खान साहब मेरी और आपकी इस गुफ्तगू में अब तक 5 साल के लिए नाअहल हैं, जो इन सबको सोचने का मौका देता है कि अगर हमने उन्हें चेयरमैन बनाया तो क्या वही जाके नोटिफिकेशन पे अमल तो नहीं हो जाएगा। ये बड़ा सवाल है जो पीटीआई के लिए भी है और टेक्निकल भी है, जो हमें और आपको शायद आगे कई दफ़ा सामने आएगा। अच्छा अतर साहब, ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अब रिजवान गलजई जो है ऑब्वियसली पीटीआई की बीट कवर करते रहे हैं बड़ी देर से, पीटीआई के अंदर सोर्सेज हैं उनके पास, आई नो हिम, मतलब मैं उनकी खबर के ऊपर शक नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि बड़ी देर से जो बातचीत चल रही थी कि इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ा डैमेज होगा पीटीआई के लिए। इससे कोई फर्क पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लोग फिर भी बल्ले के निशान को चाहे जिसके मर्जी पास हो, पार्टी जो है वो चलती तो इमरान खान के नाम पे, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके क्या एनालिसिस है? देखिए, इंतज़ामी लेवल पे शायद थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, जिस तरह अभी राना साहब ने भी फरमाया कि नून लीग के साथ माजी में इस तरह का एक वाक़या पेश आया था और सेनेट के इंतखाबात में कुछ मुश्किलात हुई थी, तो वो इंतज़ामी लेवल पे तो हो सकता है। लेकिन वोट जो है अगर बल्ले को जिसने देना है वो ये सोच के तो नहीं देगा कि जी अब वो चेयरमैन नहीं रहे तहरीक इंसाफ के, क्योंकि एक आइन में एक कदगन है या फिर कानून के मुताबिक वो नहीं बन सकते, तो अब हम उनको वोट नहीं देंगे। वो तो जेल में बैठे हुए हैं, उन पे तो हर किस्म का इल्ज़ाम है, हर किस्म का इल्ज़ाम, मतलब कि उनके ज़ाती ज़िंदगी से लेके उनकी सियासी ज़िंदगी तक हर किस्म के इल्ज़ामात लगा लिए। क्या उससे उनकी मकबूलियत कम हुई या उनका वोटर उनसे मुतनफ़र हो गया? तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी जो इंतज़ामी पार्टी किस तरीके से चलाएंगे उसमें थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं, और ये मुशावरत जेल के अंदर भी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते जो मुलाकात हुई उनकी अपनी वकला के साथ, वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई, जहाँ पे पार्टी का मैनिफेस्टो डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड को हमने बचाना है, ये करना है, वो करना है, मुकामी हुकूमतें, इंसाफ का निज़ाम, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और उसके अंदर ये चीज़ भी डिस्कस हुई कि अगर वो चेयरमैन नहीं बन सकते तो फिर क्या होगा। तो फिर वो क्या पता बाकायदा ओहदा ना लें पार्टी का, लेकिन
उनकी जमात के अंदर ये चीज़ ज़रूर सामने आई कि फिर वो एक तरह से उनको, जिस तरह वो मियाँ साहब को कहते हैं ना तायात कायद, इस किस्म का कोई सुप्रीम लीडर टाइप जमात का बना दें जो जमात के आइन और कानून के ऊपर हो, उसके इंतजामी ढांचे के अंदर ना हो, लेकिन हर कोई उनको माने कि जनाब ये हमारे सबसे बड़े लीडर हैं। अच्छा, तो इस किस्म की चीज़ भी डिस्कस। अतर साहब, मुझे एक हवाला याद आ रहा है, जहांगीर तरीन साहब जब उनको नाअहल किया गया था तो वो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे और उन्होंने उस ओहदे से रिजाइन कर दिया था और रिजाइन करने के बाद जो है ऑब्वियसली जो रोजमर्रा के पार्टी मामला थे उससे साइड पे हो गए। 2018 के इलेक्शन होते हैं और जहांगीर तरीन इस दर्द को महसूस करते रहे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं हुकूमत के जो रोजमर्रा के उमूर हैं उसमें मेरी जो से है वो वैसे नहीं होती, और अल्टीमेटली उनकी आजम खान के साथ तू मैं हो गई और क्लैश हो गया अल्टीमेटली। मुझे अच्छी तरह याद है जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे तो मुझे उस वक्त के टॉक शोज याद हैं कि ये कहा जाता था कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई है, क्या जरूरत है, अगर आप नाअहल हो गए तो छोड़ दें पार्टी को, कोई दूसरा बंदा ले आए, उसको चलाने दें उमूर। आज यही फॉर्मूला पीटीआई के ऊपर और इमरान खान के ऊपर नहीं आता कि जनाब अगर नाअहल हो गए हैं तो छोड़ दीजिए, ले आए सेकंड टियर लीडरशिप ले आए, वो पीटीआई को संभाल ले। जी, बात तो बिल्कुल आपकी मुनासिब है, सियासी जमातों में तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसे हो नहीं सकता। बाकी इसके ये जो नाअहल करार दिया जाता है ना, इसके हवाले से मेरा बड़ा कंसिस्टेंट व्यू है। आज से नहीं, 3-4 साल से पहले जिस वक्त मैं रिपोर्ट कार्ड भी करता था उस वक्त भी मैं यही बात करता था और अभी भी ये करता हूँ कि सियासतदानों को आप किसी अदालती फैसले के जरिए नाअहल करार नहीं दे सकते। क्या आपने मियाँ साहब को लोगों के दिलों से निकाल लिया? आज भी वोट मियाँ साहब का है, ना ही आप भुट्टो साहब को निकाल सके, ना ही आप खान साहब को उनके वोटर से मुतनफर कर सकेंगे। यहाँ पे पॉज, यहाँ पे पॉज, अतर भाई मियाँ साहब हो या खान साहब हो, इंतजामी फैसलों से फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट यहाँ जरा पॉज। ये अज़मा साहबा, ये ना या नफी किस बात की थी, इसमें क्या गलत है? नवाज शरीफ साहब को आप लोगों ने कायद नहीं बनाया क्या? इमरान खान साहब को अगर चेयरमैन से वो हट भी गए तो पीटीआई की सरपरस्ती फिर भी वो कर सकते हैं। आप नफी में क्यों सर हिला रही थी? जी, मैं वो काज़मी साहब की बात पे नफ़ी में सर हिला रही थी। अभी जो उन्होंने कहा ना कि वो हमेशा कहते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं कहते रहे। काज़मी साहब बहुत खुशी से जो है सेलिब्रेट करते रहे हैं मियाँ साहब के खिलाफ जितने भी फैसले आते रहे, और वो कानून और आइन के ऐन मुताबिक हुआ करते थे। वो जो आमिर साहब आपको बता चुके हैं कि जिसके अंदर एक बड़ी टेक्निकल मूव थी कि हमारे जो लोगों को सिंबल दिए जा चुके थे वो उनसे ले लिए जाए, फिर वो आज़ाद जो है वो उनको सपोर्ट कर सके। वो हमने देखा फिर सेनेट के इलेक्शन में बजिंजो साहब का इलेक्शन हुआ, हाँ, उसके अंदर जो है, और फिर वहाँ पर हमारे लोग जो है वो कैसे उन्होंने इनको सपोर्ट किया। तो वो एक पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी थी। लेकिन यहाँ बात और है, यहाँ पर एक तो आपको याद होना चाहिए ना कि मौरूसी सियासत के भी बहुत खिलाफ थे ना जो तहरीक फसाद के चेयरमैन हैं। और अभी हम अब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अब एक जो है वो कल वाकया हुआ था बुशरा बीबी के ऊपर, जो है वो 5-10 लोगों ने जो है वो बड़ा काबिल मुजम्मत जो है वो एक्ट किया, जो उनकी गाड़ी को रोका। आज जो है अलीमा बाजी के खिलाफ बैनर पकड़े हुए हैं लोगों ने, और बुशरा बीबी जिंदाबाद जो है वो पकड़े हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि ये जो हंडिया बीच चौराहे पे फूट रही है, और ये याद रखिएगा इमरान खान एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, वो अपने अलावा दुनिया में किसी पे ट्रस्ट नहीं करता और वो किसी पे ट्रस्ट करेगा भी नहीं। इसीलिए ये जो अब खबर आ रही है ना कि वो चेयरमैन रहेंगे, वो चेयरमैन नहीं रह सकते क्योंकि वो नाअहल है, उनकी सजा सस्पेंड हुई है, कन्विक्शन अभी भी कायम है। सो सजा सस्पेंड होने में और कन्विक्शन के कायम रहने में फ़र्क होता है, और जब कन्विक्शन हो गई है तो वो नाअहल हो गए हैं, और वो नाअहल शख्स जो है वो कायद नहीं हो सकता। सो इसलिए हमने नहीं है ना, मियाँ साहब के पास कोई ओहदा नहीं है पार्टी का, वो कायद है, उनको हम कायद कहते हैं, और वो ओहदों से ऊपर है, उनको ओहदे की जरूरत नहीं है। नहीं तो इमरान खान भी ओहदे से ऊपर है, लेकिन इमरान खान इस ज़र्फ का मालिक नहीं है। अब ये बुशरा बीबी और अलीमा बाजी की लड़ाई तो खुद ही, मतलब अब आप समझ रही हैं ये ऑर्गेनिक हो रहा है, खिदमात जो है ये आज जो जेल के बाहर एहतजाज हुआ है, आप समझ रही हैं वाकई कोई ऑर्गेनिक हो रहा है, और जेन्युइनली कोई पीटीआई के अंदर ग्रुप है जो बुशरा बीबी के हक में और अलीमा खान के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आपका एक्चुअली पूरी तरह बिलीव है कि ऑर्गेनिकली हो रहा है? मैं कौन होती हूँ मंसूर साहब, मैं कौन होती हूँ फतवा देने वाली? मैं तो जो नजर आ रहा है वो बता रही हूँ। और ये भी आप देखिए ना, अलीमा बाजी काफी एक्टिव है माशाल्लाह, वो पेशी पे भी जाती हैं, आके मीडिया टॉक भी करती हैं, खिदमात वैसे बुशरा बीबी की भी कम नहीं है तहरीके फसाद के लिए। और आपने उन बैनर्स के ऊपर जरा देखें तो सही लिखा क्या है, जो उनके पूरा सोशल मीडिया ब्रिगेड है इस वक्त, वो उसको क्या रहा है, वो कह रहा है सिर्फ अलीमा खान मैनेज नहीं हो सकती, और ये सारी बातें उनके लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही मंसूर साहब, मेरी बला से ABCD कोई आ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है।